नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समर आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ खास ब्यूटी टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी स्किन का बखूबी ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में आज तक की सबसे हसीन हीरोइन मधुबाला को कौन नहीं जानता। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला ने अपनी खूबसूरती निखारने के लिए कभी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर भी 36 साल की उम्र में वो बला की खूबसूरत लगती थी। हुस्न की देवी कही जाने वाली मधुबाला ने काफी छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 36 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनका रूप आज की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भी भारी पड़ता है। तो आइए आज मधुबाला की सुंदरता के राज जानते हैं। दोस्तों, मधुबाला के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी उम्दा अदाकारा तबस्सुम ने एक वीडियो शो के दौरान मधुबाला की सुंदरता के कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि मधुबाला जितनी खूबसूरत पर्दे पर दिखती थी, असल जिंदगी में भी वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उस जमाने में कलर टीवी नहीं हुआ करते थे कि लोग उनके असल हुस्न का दीदार कर पाए। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी मधुबाला की खूबसूरती के सभी दीवाने थे और उनका रूप हर बार नया सा दिखता था। दोस्तों, तबस्सुम ने मधुबाला को याद करते हुए उनकी दी हुई एक सलाह के बारे में बताते हुए कहा है कि मधुबाला ने एक बार उन्हें सलाह देते हुए कहा था, तबस्सुम, अगर तुम बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखना चाहती हो तो कभी भी फेशियल ट्रीटमेंट मत लेना और पार्लर मत जाना। तबस्सुम ने बताया कि उनकी दी हुई सलाह का ही असर है कि मैंने कभी फेशियल नहीं कराया और मैं पार्लर नहीं जाती। उस दौर की खूबसूरती नेचुरल होती थी और आज खूबसूरती को हम चुराते हैं, कभी मेकअप की मदद से तो कभी कैमरों के लेंस की मदद से। लेकिन मधुबाला इतनी खूबसूरत थी कि बिना मेकअप के और बिना कलरफुल फिल्मों के भी उनका चेहरा अलग से ही नजर आता था। दोस्तों, तबस्सुम बताती हैं कि मधुबाला ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर भी जितना खूबसूरत लगती थी, उनके आगे आज की एक्ट्रेसेस भी उतना सुंदर नहीं लगती है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मधुबाला जिस दौर की एक्ट्रेस थी, उस जमाने में ब्यूटी पार्लर जाना बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाली बात हुआ करती थी। नॉर्मल लोगों के लिए पार्लर जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पार्लर सिर्फ बड़े शहरों में होते थे और लग्जरी लाइफ जीने वालों तक उनकी पहुंच होती थी। वो बात अलग है कि मधुबाला सब अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें खूबसूरती निखारने के लिए दादी नानी के घरेलू नुस्खों पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, उस दौर में महिलाएं कच्चा दूध अपनी स्किन पर लगाती थीं, बेसन से नहाती थीं और शैम्पू करने से पहले सिर में देसी घी की मसाज किया करती थी। वही शैम्पू भी तब ऐसे शीशे और बॉटल में नहीं आते थे, लेकिन लोग रीठा, आंवला और शिकाकाई मिलाकर घर में ही इसे तैयार करते थे। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने का भी काफी चलन था। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ उस जमाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सौंदर्य निखारने के पूरी तरह से केमिकल फ्री ये तरीके आज भी बहुत कारगर हैं, जिन्हें आप खुद आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे आज भी सुनने को मिलते हैं, उनकी ब्यूटी का राज कितना सिंपल और इफेक्टिव है और सस्ता भी है। अगर आप इन्हीं की तरह एक नेचुरल ग्लो और खूबसूरती चाहते हैं तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कर सकते हैं। आगे की और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।